खलीफा हारून अल रशीद अब्बासी ख़ानदान का 5वें खलीफा थे। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन इनमें से शोहरत सिर्फ हारून अल रशीद को नसीब हुई। हारून अल रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगे। हारून अल रशीद ने इस कहत से निमटने के लिए तमाम तदबीरें आज़मा लास ने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स मुआफ़ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजिरों को मुतासरीन की मदद के लिए मोबलाइज कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक ना हुए। एक रात हारून अल रशीद शदीद परेशानी में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। सख्त परेशानी के इस आलम में उसने अपने वज़ीर आज़म बन खालिद को तलब किया। बन खालिद हारून अल रशीद का उस्ताद भी था। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून अल रशीद ने खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, अब मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाई जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। बन खालिद मुस्कुराया और अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तैयबा में एक दास्तान पढ़ी थी। दास्तान मुक़द्दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाज़त दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूँ। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, उस्ताद फ़ौरन फरमाइए, मेरी जान हल्क में अटक रही है। खालिद ने अर्ज़ किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफ़र के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था, वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनांचे वो शेर के पास गई और इससे अर्ज़ किया, जनाब, अब जंगल के बादशाह हैं, मैं सफ़र पर रवाना होने लगी हूँ। मेरी ख्वाहिश है अब मेरे बच्चे की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले ले। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया। बंदरिया सफ़र पर रवाना हो गई। अब शेर रोज़ाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोज़मर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने गोता लगाया। शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। खालिद रुका, इसने सांस लिया और खलीफा हारून अल रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चलाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। तुम इस सारे जंगल का निज़ाम कैसे चला गए? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं ज़मीन का बादशाह हूँ। अगर ज़मीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं इसे रोक लेता, लेकिन यह आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद बन खालिद ने हारून अल रशीद से अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, कहत कि ये आफत भी अगर ज़मीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते। कि आसमान का अजाब है, इसे सिर्फ अल्लाह ताला रोक सकता है। चुनांचे अब उसे रुकवाने के लिए बादशाह ना बने, फ़कीर बने, ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, या आसमानी मुसीबतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफत से बच्चे के लिए अल्लाह ताला का राज़ी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचा के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है।